तो अभी ये कथा जो है हम इसको 2 सीरीज में बताएंगे, 2 पार्ट में बताएंगे। तो इतनी बड़ी कथा है कि इसको एक बारी में बहुत शॉर्ट में आके खत्म हो जाएगी। तो ये जो कथा है ये भागवत से है, जो श्रीमद् भागवत पुराण भी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम भी कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, बहुत इसके अलग अलग नाम है। तो आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हो। तो इस भागवतम में 4था स्कंद आता है। उस 4थे स्कंद का दूसरे अध्याय से लेके 7वां अध्याय, 6 अध्याय हैं। अब आप सोच के देखो 6 अध्याय कैसे हो जाएंगे एक दिन में। इसलिए कथा शॉर्ट में, संक्षिप्त यानी शॉर्ट में सुनाई जाती है। अगर एक एक को सुनाएंगे, एक अध्याय का एक दिन में होगा तब जाके आएगा, तो 6 अध्याय के लिए 6 दिन तो चाहिए। पर हम इसको शॉर्ट में सुनाएंगे ताकि ऐसा ना हो कि 6 अध्याय तक पहुंचते पहुंचते 6ठा अध्याय कोई सुन ही ना पाए, तब तक उसका सब कुछ भूल ही जाए कि पहले वाले में क्या सुना था, 6ठे में क्या चल रहा है। तो हम इसको 2 पार्ट में सुनाएंगे आपको। तो ये 2 पार्ट हैं। पहले 3 अध्याय सुनाएंगे, फिर दोबारा से 3 अध्याय सुनाएंगे। तो पहले 3 अध्यायों में आपको बताएंगे सती का देह त्याग। आप सबने बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा ये कि कैसे जो दक्ष थे, दक्ष प्रजापति, वो शिवजी से द्वेष रखते थे, जेलसी रखते थे, जिस कारण से सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अगले जन्म में वो बन के आई थी पार्वती। आज हम आपको सती के शरीर का जो उसने त्याग करा उसकी कथा सुनाएंगे। तो ये कथा शुरू होती है, प्राचीन समय की बात है। अब ये प्राचीन, आप पूछोगे कितना पुराना, तो ये इतना पुराना है यानी सतयुग का बहुत प्राचीन, स्वयंभू मनु के समय का। स्वयंभू मनु की पुत्री का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से। अगर देखा जाए तो मनु भी, स्वयंभू मनु जो है वो भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं और दक्ष भी ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। तो स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति और इधर दक्ष, इन दोनों का आपस में विवाह हुआ, यानी शादी हुई, विवाह संस्कार हुआ। अब इनके विवाह संस्कार होने के बाद आप सब जानते ही होंगे कि इनकी जो कन्या थी, इनकी पुत्री थी, उसका नाम था सती। सती का विवाह हुआ था शिवजी से। तो शिवजी आप सब जानते हो क्या है, वैराग जीवन जीते हैं। शिवजी वैराग के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं अपने जीवन में। ऐसे ही एक बारी यज्ञ चल रहा था, एक बड़ा यज्ञ कराया गया जो दक्ष ने कराया था। उसमें मरीचि, वशिष्ठ, बड़े बड़े ऋषि आए थे। उस यज्ञ में ऋषि आए, मुनि आए, इंद्र आदि देवता आए और अग्नि देवगण आए। तो इस तरह से बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। यज्ञ में आप जानते हो एक कुंड होता है, आहुति देने वाले लोग होते हैं, यजमान होता है, आप देखते हो ब्राह्मण होते हैं, वेद पठन करने वाले ब्राह्मण होते हैं। ऐसे एक बड़ा सा यज्ञ चल रहा था, दक्ष प्रजापति ने कराया था। अब ये प्रजापति का मतलब क्या है, प्रजा का पालन करने वाले, जिनसे प्रजा आगे बढ़ी। तो अब ये दक्ष प्रजापति जब ये यज्ञ करा रहे थे, सारे के सारे बड़े बड़े देवी देवता वहां पे आके बैठे हुए थे। तो जैसे ही दक्ष ने सभा में एंटर किया, बोले राजा दक्ष पधार रहे हैं, और एकदम से सारे लोग अपने अपने आसन से यानी चेयर से खड़े हुए। सबने उनको रिस्पेक्ट दी, ऐसे करके हाथ जोड़ के। जब कोई आता है तो कैसे जोड़ते हैं, राजा के आगे ऐसे हाथ जोड़ते हैं। तो दक्ष के आगे सबने हाथ जोड़ा, सबने उनको नमस्कार किया। तो उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था, इतना तेज कि सारे लोग तुच्छ लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक सूरज है और सूरज के सामने जुगनू है। सूरज के सामने जुगनू क्या लगेगा, कुछ लगेगा? जुगनू में कितनी लाइट होती है, छोटी 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 छोटी, और ये सूरज में कितनी ज्यादा लाइट है। तो दक्ष में इतना तेज था तो आया, सभा में आया, सारे लोग उसको देख के रिस्पेक्ट दे रहे। तो ब्रह्मा और शिव जी का जो शरीर था वो भी इतना ही चमकदार था, इतना ही तेजवान था। ऐसा ही दक्ष का भी बहुत तेजवान था। तो अग्निदेव ने सोचा, अग्निदेव ने कहा अरे इतनी चमक तो हमारे में भी नहीं है। दक्ष आ गए तो जितने भी अग्नि देवता थे सबने उनको नमस्कार किया। अग्निदेव एक नहीं, कई अग्निदेव थे, उन्होंने सबने उनको नमस्कार किया। तो ब्रह्मा जी ने जब ये देखा, ब्रह्मा ने उनको वेलकम किया। दक्ष के क्योंकि पिता है ब्रह्मा, तो दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा को प्रणाम किया और जाके अपने आसन पर बैठ ही रहे थे। पर जब वो बैठ ही रहे थे, उन्होंने देखा कि सारे लोग उठ के खड़े हुए उनको सम्मान देने के लिए, मगर शिवजी जो हैं वो डट के बैठे हुए हैं। शिवजी हिले भी नहीं उसको देख के। तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष को लगा अरे मैं इतना बड़ा राजा और मैं तो इसका ससुर हूं। जैसे मानो दामाद जी हैं, ससुर आ रहे हैं और दामाद खड़ा ना हो तो ससुर को कैसा लगेगा कि दामाद के लिए खड़ा नहीं हो, मतलब ससुर के आगे तो कुछ भी नहीं है दामाद। दामाद को तो अपने बड़ों की वैसी रिस्पेक्ट करनी चाहिए
ये हमारा दामाद है, मगर शिव जी बैठे हुए हैं। ऐसा होता ही है, आमतौर पे पारिवारिक कलेश में भी होता है। जब किसी के, मान लो हम लोग कहीं गए हुए हैं, ठीक है, और सामने से ससुर आ रहे हैं, और अगर हम खड़े ना हुए तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि बड़ा खराब है, जमाई जी बड़े खराब है, उठते नहीं है, बड़ा क्रोध है, उनमें अहंकार है। ऐसे ही दक्ष को बड़ा अहंकार आया। दक्ष की जो आंखें थी, उसी समय उसको लगा मेरा अपमान हुआ है, तो आंखें ऐसे ऐसे करके, जैसे गुस्से से देखते हैं ना, ऐसे करके गुस्से से देख रहा था दक्ष शिव जी की तरफ को। कह रहा मेरा अपमान किया इसने, इतना बुरा है ये शिव। दक्ष की 16 कन्याएं थी। दक्ष की पत्नी का नाम था प्रसूति और इसकी 16 कन्याएं थी। दक्ष की 13 पुत्रियां जो थी, इनका विवाह हुआ था धर्म से, ब्रह्मपुत्र धर्म से। और आपको बताएं, अभी कुछ समय पहले हम बद्रीनाथ यात्रा में गए, तो दक्ष की जो 13 कन्याएं थी, जो 13वीं नंबर की कन्या थी, उसका नाम था मूर्ति, और मूर्ति के 2 जुड़वा पुत्र हुए। पहले 12 जो कन्याएं थी, उनका एक एक बच्चा हुआ, मगर जो 13वीं पुत्री थी, दक्ष की 13वीं बेटी थी, उनके 2 जुड़वा पुत्र हुए, जिनका नाम कहलाया नर और नारायण, यानी कृष्णा और अर्जुन। वही सतयुग में आए नर और नारायण के रूप में। इसलिए भगवान कृष्ण कहते भी हैं, हे अर्जुन, मुझे सब याद है, मगर तुम्हें सब याद नहीं रह सकता। तो मूर्ति के 2 पुत्र हुए थे, नर और नारायण। तो 13 कन्या धर्म के साथ विवाह हो गया। जो 14वीं कन्या थी, उसका नाम था स्वाहा स्वाहा स्वाहा, जो हम यज्ञ में बोलते रहते हैं। तो 14वीं कन्या का विवाह हुआ था अग्निदेव से। 15वीं कन्या जो थी, 15वीं पुत्री थी जो दक्ष की, उसका नाम था स्वधा। तो स्वधा का विवाह हुआ था अयरमा, पितृलोक के राजा हैं अयरमा। ये भी भगवान के एक विस्तार रूप से कहे जाते हैं। तो अयरमा से इनका विवाह हुआ। और 16वीं कन्या थी सती, और सती का विवाह हुआ था शिव जी से। तो दक्ष जो थे, इस तरह से ससुर हुए किसके? शिव के। अब दक्ष को एक चीज शिव जी की बड़ी खराब लगती थी, जबकि वो जानते थे शिव जी की जो स्थिति है वो दक्ष से कहीं ऊंची है। वो उसको इसलिए पसंद नहीं करते थे। दक्ष कहते थे कि जो शिव है ना, कहां मैं प्रजा का पालन करने वाला, इतना बड़ा महान राजा, इतनी सुंदर मेरी कन्या सती, सारे लाड प्यार से मैंने उसको पाला, और देखो शादी किससे कर ली उसने? एक ऐसे व्यक्ति से जिसको भूत और प्रेत पूजा करते हैं, जो अपने शरीर पे शमशान की राख लगाए रखता है। क्योंकि वो देखते थे कि उनके जो बाकी के दामाद हैं, बाकी के दामाद तो बहुत सुंदर हैं, जैसे 13 कन्याओं के पति हुए धर्म, 14वीं कन्या के अग्निदेव, 15वें के अयरमा, ये सब तो राजा थे। मगर शिव जी जो है, तो आप देखो कैसा जीवन जीते थे, वैराग। कभी आपने देखा है शिव जी को बड़ा सोना चांदी से लपेटे हुए? उनको आपने कभी नहीं देखा होगा। इसी कारण से आप देखो, ये एक पता चलता है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो इनके शरीर जो था शिव जी का, ये भस्म लगाए रखते थे। शमशान घाट में जो व्यक्ति रहता है वो कैसा होता है? जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं होता। राख व्यक्ति वही लगाता है, मरे हुए लोगों की राख वही लगाता है जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे शिव जी रहा करते थे। शिव जी दूसरों की तो सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, आपको भक्त भी बना सकते हैं, आपको ग्रह भी दे सकते हैं, तीनों लोगों का राजा भी बना सकते हैं, मगर खुद कैसे रहते हैं? आपने देखा है कैलाश में, और उनको कोई घर नहीं बनाना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उनको कोई रहने का ठिकाना अपना नहीं चाहिए। एक बार नारद मुनि थे, भगवान के पास गए, विष्णु भगवान लेटे हुए थे। बोले आप कैसे भगवान हो, जब देखो 24 घंटे लेटे रहते हो और चरण दबाते रहती है लक्ष्मी, देखो आपके ऐसे ऐसे करके चरण दबाती रहती हैं। दुनिया क्या शिक्षा लेगी आपसे कि देखो पत्नी का काम है पति के चरण दबाना, तो यही तो शिक्षा रह जाएगी, लोग यही सीखेंगे। और जो जितने भी लोग हैं वो इस तरह से होंगे कि उन लोगों में भौतिकता आ जाएगी, वो लेटे रहेंगे, पत्नी से अपनी सेवा कराएंगे, और इसके बाद वो लोग क्या करेंगे? अपना आराम फरमाएंगे। कहेंगे अगर आप भी ऐसी लेटे रहे, आप तो साक्षात भगवान हो, तो आप दूसरों को कैसे शिक्षा दोगे? आपने कर्म से ही तो शिक्षा दोगे। तो उन्होंने ये बात बोली, भगवान को ये बात लग गई। भगवान ने कहा, रे मेरे प्रिय भक्त नारद ने मुझे ये बात बोल दी कि मैं लेटा रहता हूं, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, सब लोग सोचेंगे कि मैं यही शिक्षा देना चाहता हूं। एक काम करो, वैकुंठ को त्याग करके चलता हूं धरती पे।
तो आ गए पृथ्वी में, एक जगह थी जिसका नाम था आदि केदारनाथ। आदि केदारनाथ में आ गए, वहां शिव जी और पार्वती रहा करते थे। उस शिव जी का घर था वहां पे आदि केदारनाथ में। तो जब वहां पे आए तो वहां पे बच्चे रूप में आ गए भगवान। बच्चे रूप में आके लीला रची कि शिव जी से और पार्वती से उनका निवास स्थान यानी आदि केदारनाथ को ले लिया। जब आदि केदारनाथ को ले लिया, शिव जी और पार्वती चले गए भगवान विष्णु के कहने पे, भगवान बद्रीनाथ के कहने पे कि बोले आप जो हैं अब दूसरी जगह जाओ, यहां से कुछ दूरी पे चले जाओ, वो जगह आप कहलाएगी केदारनाथ, मगर जो आपका आदि केदारनाथ था ये जगह कहलाएगा बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ का कारण ये था क्योंकि भगवान वहां तपस्या करने बैठ गए। लक्ष्मी जी ने कहा हाय हाय क्या कर दिया मेरे पति के साथ, नारद कैसा है ये व्यक्ति, मेरा पति जो है आंधी तूफान में बैठा हुआ है, धूप आ रही है, इतनी कड़ी धूप में बैठा हुआ है, तूफान में भी बैठा हुआ है, बर्फ में भी बैठा हुआ है। तो लक्ष्मी जी आई, पेड़ बन गई, पेड़ ऐसे करके खड़ा रह गया और उनको छाया देने लगी, ना उनको धूप लगती, ना आंधी लगती, ना तूफान लगता। इस तरह से बेर के नीचे भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो बेर के वृक्ष को बद्री भी कहा जाता है, इसलिए नाम पड़ गया बद्रीनाथ। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। तो भगवान देखो बद्रीनाथ भगवान बद्री विशाल जी ने कहा कि अब आप आगे चले जाओ, आदि केदारनाथ हमारा हो गया। तो आप देखो कि शिव जी को कोई जगह नहीं चाहिए, वो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। पूरी दुनिया प्रॉपर्टी बनाना चाहती है मगर शिव जी प्रॉपर्टी को त्याग करना चाहते हैं। अरे प्रॉपर्टी तो क्या, पूरा का पूरा एरिया ही त्याग देंगे, उनको किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो दक्ष जो था, दक्ष को ये अच्छा नहीं लगता था कि शिव जी जो है ना ऐसे निर्धन बन के रहते हैं। वो चाहते थे कि उनका जवाई जो है ना सुंदर दिखे। कंपटीशन में आए भाई, ऐसे कैसे, एक जवाई ऐसा तो दूसरा कैसे कम रह जाए, पर वो उनको अच्छा नहीं लगता था। कपड़े आपने देखे हैं शिव जी कैसे पहनते हैं, ऐसा लगता है 1 रुपया भी नहीं है इनके पास। आपने देखा है, ऐसा है नहीं, कोई कमी नहीं है उनके पास, जो संसार को दे सकता है उसके पास क्या कमी, पर रहते कैसे हैं, आए बस हल्का सा वो लिया, छाल को लपेटा और हो गया, बस बाघ की ऐसे खाल है उसको लपेटा और उससे पहने रखते हैं, बस ऊपर से कुछ नहीं पहनते। तो हम लोग अपने आप को वैरागी तो बोलते हैं मगर शिव जी जितना वैराग तो हम में कभी नहीं आ सकता। कभी सोच के देखो, बड़े से बड़ा वैरागी भी हो इतना वैराग नहीं ला सकता वो। तो ऐसी जगहों में रहते हैं, शमशान घाट में। शमशान घाट में जहां पे लोग जाना भी पसंद नहीं करते, डर लगता है, और वो शमशान घाट में ही बैठे रहते हैं। बोले आ गया इसके नाम, इसने तो पूरे जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया, तो चलो अब इसके कान में जाके बोलो जय श्री राम जय श्री राम। तो उसके कान में जाके राम जी का नाम लेते हैं। अरे अब तो बोल ले, अभी भी नहीं बोल रहा। ऐसी जगहों में शिव जी रहते हैं। उनका जो वेश है आपने देखा होगा, लोग हार पहनते हैं, जैसे हम कंठी पहनते हैं भगवान की, तो वो किसकी माला पहनते हैं, मुंडियों की, खोपड़ी हड्डी ऐसी माला पहनते हैं अपने यहाँ पे। गले में आपने देखा है, गले में जैसे हमने बिल्कुल यहाँ कंठ पे चिपका रखा है, तो यहाँ पे सांप लगाए रखते हैं। आप देखो सांप कोई लगा सकता है अपने गले में, सांप बांध के घूम रहा है, कोई भी नहीं। थोड़ा सा हमारे सर में ठंडा पानी गिर जाए, अभी हमारे देखना हालत क्या हो जाएगी। थोड़ी देर तक भी कोई ठंडा पानी डाल दे लोटे से, ऐसे करके 1 घंटे तक डालते रहे, देखना 1 घंटा तो बहुत ज्यादा कह दिया, 2-3 मिनट के बाद ही 1 लोटे से बस। और सोचो उनके उसमें तो स्वयं गंगा आ रही है भगवान के चरणों की, और यहाँ पे उन्होंने उसको रखा हुआ है, और गंगा को लेके वो यहाँ पे अपने सर पे रखते हैं ऐसे करके, और सर से यूं करके जटाओं से बहाते हैं। तो गंगा को अपने जटाओं से बहाते हैं। तो आप देखो कैसे शिव जी यहां से अपने जटा खोल के गंगा को बहा रहे हैं, किसी चीज का कुछ नहीं है। आप देखो उनके वैराग जीवन। मगर दक्ष को ये चीज पसंद नहीं थी। दक्ष जानता था कि इतना शक्तिशाली मैं भी नहीं हूं, मगर चिढ़ था, अहंकारी था दक्ष, ऐसा कोई नहीं हो सकता। तो दक्ष ने देखा जब शिव जी खड़े नहीं हुए, दक्ष बोला अरे शिव तेरे में शिष्टाचार नहीं है क्या, इसमें कोई शिष्टाचार नहीं है, इसमें कोई एटिकेट नहीं है, ये जो है ये जानता भी नहीं कि अपने से बड़ों का कैसे सम्मान किया जाता है। दक्ष ने आगे कहा कि ये खड़ा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये मेरे से ईर्ष्या करता है, जलन करता है, शिव मेरे से मेरी स्थिति से जलन करता है, ऐसे बोले। दक्ष ने कहा कि शिव ने ना जितने भी लोक में पालक हैं, लोकपालक हैं, उनका नाम मिट्टी में मिला दिया है। रहता तो कैलाश में है, क्या दूसरों को शिक्षा देगा जो खुद ही ऐसे नग्न अवस्था में रहता है, ऐसे ऐसे करके बोले।
कि शिव जी जो है ना, इन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है, मेरे अधीन है, ये मेरे से ऊपर नहीं जा सकता शिव, मैं जानता हूं इसको, मेरा ही दामाद है ये, ऐसे करके बोला। बोले ये केवल ईमानदार होने का दिखावा करता है। बोले इसकी जो आंख है शिव की, वो बंदर जैसी है। किसके जैसी? बंदर। आपने ध्यान से देखो, क्या बंदर लगते हैं? बोले बंदर जैसी इसकी आंखें हैं। और बोले कि मेरी जो कन्या है सती इतनी सुंदर है, उसकी नयन जो है मृग नयन है, हिरण के जैसे उसकी सुंदर सुंदर आंखें हैं। जैसे हिरण की आंखें होती है, सुंदर देख के ही मन पास जाने का मन करता है, और बंदर से दूर जाने का मन करता है, उनकी काट देगा। बोले शिव जी की आंखें बंदर जैसी है। इतना इतना अपमान किया। बोले शिव जो है ये भूत प्रेतों के साथ रहता है। भूत प्रेत के साथ तो गंदे लोग रहते हैं, अच्छे लोग थोड़ा ना रहते हैं। अगर आपके साथ मान लो भूत प्रेत रहते हैं तो क्या बोलोगे? अरे बुरा आदमी है, तांत्रिक आदमी है, तांत्रिक। मगर वो भूत प्रेतों को शरण देते हैं। अब आपको बताएं वो ऐसे लोगों को क्यों शरण दे रहे हैं। एक आदमी गड्ढे में गिरा हुआ है, एक आदमी नाले में गिर गया। नाले में गिर गया, आपने देखा अरे 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 बच्चा नाले में गिर गया, ये आदमी नाले में गिर गया। आप क्या करोगे? वहां से निकल लोगे, क्योंकि वो नाले में गिरा था। ऐसे ही हम करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि वो नाले में गिरा था तो हम निकल लेंगे उसको देख के। पर क्या ये अच्छी बात है? अगर एक आदमी को आपकी मदद चाहिए है कि वो नाले में गिरा हुआ है, गड्ढे में गिरा हुआ है, उसको देख के हम निकल लेंगे, क्या ये अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही शिव जी का चरित्र है। जब वो देखते हैं कि संसार के सारे लोग जो हैं, भूत प्रेतों को तो कोई नहीं पसंद करता, तो भूत प्रेत किसकी शरण में जाएंगे? अपनी शरण में ले लेते हैं। इसलिए वो क्या कहलाते हैं? भूतनाथ, भूतों के भगवान। वो बोले ये शिव जो है खोपड़ियों की, अस्थियों की यानी हड्डियों की माला पहने रखता है। तामसिक लोग इसकी पूजाएं करते हैं तामसिक प्रवृत्ति से। और वो कह रहा कि एकदम अशुभ प्राणी है, अपवित्र रहता है, गंदे स्थानों में रहता है। ऐसे ऐसे करके उनको बहुत भला बुरा बोला। ऐसा बोलने के बाद दक्ष ने कहा इतना होने पर भी इस शिव को जो है मैंने अपना जमाता यानी जवाई स्वीकार कर लिया। ये मैंने केवल और केवल अपने पिता ब्रह्मा के कहने पे किया। जैसे कभी कभी होता है ना कि लड़की की शादी हो और लड़की की शादी में उसका पिता ना माने, तो किसके पास पहुंच जाओ? उसके दादा के पास। अगर दादा मान गया, दादा दादी राजी, तो क्या करेगा? काजी। यानी पिता भी क्या कर लेगा जब दादा को ही मना लिया तो ब्रह्मा को मना लिया था। ब्रह्मा ने कहा भाई दे दो, शिवजी जैसा तुम्हें दामाद नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मा के कहने पे दक्ष ने अपनी पुत्री सती को शिवजी को दे दिया था विवाह में। अब विवाह हो चुका था। दक्ष उनसे बहुत क्रोधित रहते थे। बोले अभी भी शांत बैठा है, कितना दुष्ट प्राणी है ये शिव। एक काम करता हूं, इसको श्राप दे डालता हूं। उन्होंने आचमन किया। जैसे आचमन आपको पता है कैसे करते हैं? आपको बताते हैं, ऐसे करते हैं आचमन। जैसे एक पात्र होता है, ऐसे देखा होगा, एक कप होता है, उसमें एक चम्मच होता है, उसमें ऐसे करके चम्मच लिया जाता है और यूं हाथ में जल डाला जाता है और राइट हैंड से पिया जाता है। इसे आचमन कहते हैं। ऐसे ही दक्ष ने आचमन जल लिया। आचमन जल लेने के बाद दक्ष बोला कि यज्ञ की आहुति में सारे लोग, सारे देवी देवता भागीदार हो सकते हैं, मगर आहुति देने का स्वीकार जो है इसको कभी नहीं मिलेगा, इसको इसका भाग कभी नहीं मिलेगा शिव को। बोले ये आहुति नहीं डाल सकता, ये इस लायक नहीं है कि आहुतियां डाले। सोचो आपको किसी ने यज्ञ में बुलाया अपने घर में, हाँ हाँ आना आना, हमारे यहाँ आना, और सब डाल रहे हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, सब लोगों को डाला दिया जा रहा है आहुतियां डालने के लिए, पर आपके हाथ में आहुति नहीं दी, जौ तिल वगैरह नहीं दिया गया, अच्छा लगेगा क्या? ऐसे ही दक्ष ने शिवजी के प्रति किया। पर शिवजी के लिए ये जो श्राप था एक तरह से वरदान भी साबित हुआ, क्योंकि शिवजी जो है ना, जो देवता होते हैं, भागवत बताता है देवता भौतिकवादी होते हैं, देवता आध्यात्मिक नहीं होते। देवता यहां पे लिखा है भौतिकवादी होते हैं, सारे नहीं, ज्यादातर देवता भौतिकवादी होते हैं। इंद्र को अपनी पोजीशन चाहिए, चंद्र को अपनी पोजीशन चाहिए, सूर्य को अपनी पोजीशन चाहिए। हाँ हमसे ऊंचे हैं पर है तो भौतिकवादी। भौतिकवादी का मतलब है यानी अपने को भगवान का अंश ना मान के अपने को शरीर मानना। देवी देवताओं की भी मृत्यु होती है, ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिसकी मृत्यु ना होती हो, सबको मृत्यु से गुजरना होता है। बिना भगवान की कृपा के कोई नहीं जी सकता, कोई भगवान के धाम नहीं जा सकता। केवल कृष्ण, विष्णु, राम या भगवान के अवतार, इनकी मृत्यु नहीं होती, बाकी सबकी मृत्यु होती है। यही सच्चाई है।
क्योंकि शिव जी एक शुद्ध भक्त थे और शुद्ध भक्त कभी भी भौतिकवादी लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता। अच्छा यह है कि शिव जी को ये श्राप दे डाला उसने। और उसने आगे कहा शिव जी इसलिए भी ये बने रहते थे क्योंकि शिव जो है वो चाहते थे कि उनकी भक्ति में कोई बाधा ना डाले। वो इसलिए शांत बने रहते थे क्योंकि जब हम फालतू लोगों से बात करते हैं तो क्या होता है, प्रजल्पा, झगड़ा, इधर उधर की बातें होती हैं। इसलिए शिव जी शांत रहना पसंद करते थे और बाकी लोग बोलना ज्यादा पसंद करते थे। एक तरह से शिव जी के लिए वरदान साबित हुआ जो दक्ष ने किया कि इसको यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। तो बाकी लोगों ने रोका, अरे दक्ष रुक जाओ, कोई अपने जमाई को ऐसे ऐसे श्राप देता है क्या इतनी सी बात पे? पर दक्ष जो है श्राप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक श्राप देता चला गया। जब वो श्राप दे रहा था शिव जी को, इस तरह से श्राप दे के दक्ष अपने घर चला गया। जब दक्ष घर भी चला गया, सबको समझ में आ गया कि दक्ष को अपने पे बड़ा गर्व है, बड़ा अभिमान है खुद को लेके। दक्ष का मतलब ही यही होता है जो भौतिक चीजों को करने में दक्ष हो। भौतिक चीजों को करने में दक्ष यानी इसको करना ही करना है, पर क्या आध्यात्मिक चीज नहीं, भौतिक, इसलिए इसका नाम पड़ा था दक्ष। जब ये श्राप दिया दक्ष ने, अब नंदी जो है, नंदी बैल, इसके होंठ फड़फड़ाने लगे। और ऐसा ही भक्त को होना चाहिए। शिव जी के बारे में बोला गया वैष्णव नाम यथा शंभु, एक शुद्ध भक्त है, वैष्णवों में सबसे परम है, भगवान भी हैं और परम वैष्णव भी हैं। तो परम वैष्णव का जब अपराध यानी हो जाए तो उसके बाद उनके जो नीचे के उनके अनुयायी हैं उनको कभी चुप नहीं रहना चाहिए। उनके फॉलोवर हैं और नंदी तो उनका स्वयं वाहन है। बोले मेरे ऊपर जो स्वामी बैठते हैं उन्हीं का अपमान कर डाला, अब तो मैं चुप नहीं रहूंगा। और चुप नहीं रहना चाहिए। जब आपका अपमान हो रहा हो तो सह लो, मगर जब आपके जिससे आप सीखते हो उसका अपमान हो रहा हो तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ बड़ा मजा आ रहा है। तो उस समय शांत रह के देखना चाहिए कि ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो नंदी ने देखा इतना भला बुरा बोल के चला गया, मेरे स्वामी का अपमान कर गया। अब नंदी क्रोधित हो गए, आपस में उस सभा में श्राप देना चालू हो गया। जो वहां पे कुछ ब्राह्मण ऐसे बैठे थे जो इस घटना को होते हुए देख के हंस रहे थे, हा 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 हा, अरे देखो शिव जी को श्राप मिल गया, ये तो इसी लायक था, इसी लायक था ये शिव। तो नंदी से रुका नहीं गया, नंदी ने श्राप देना शुरू किया। तो नंदी सबसे पहले बोले, नंदी ने 3 श्राप दिए लगातार वहां की सभा को। पहला श्राप दिया, यह एतत् मर्तम उद्दिश्य भगवती अप्रतिद्रुहि द्रूयति अज्ञा पृथक दृष्टि तत्वता विमुखा भवेता। तो वो कहते हैं जिस किसी ने राजा दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर, यानी जो राजा दक्ष को सबसे ऊंचा मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है, ये सोच के कि इसकी पोजीशन शिवजी से भी ऊंची है, यानी शिवजी नीचे और दक्ष ज्यादा शक्तिशाली है, अगर कोई ये सोचता है तो वह कम बुद्धि वाला है। क्या है? कम बुद्धि वाला, यानी शिवजी ज्यादा ऊंचे हैं, दक्ष कम नीचे है, मगर कोई ऐसा सोचता है तो वो कम बुद्धि वाला है। तो नंदी ने श्राप दिया, ऐसे लोग जो हैं इनको कभी दिव्य ज्ञान समझ ना आए। ऐसे ब्राह्मण लोग जो हैं ये दिव्य ज्ञान कभी समझ ही नहीं सकते। पहला श्राप। अब आप आगे सुनो। दूसरा श्राप में बोले कि दक्ष जो है, बोले ये ना शारीरिक जीवन जीता है, ये अपनी स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ बस काम इच्छा पसंद करता है। ये राजा तो है मगर इससे और कुछ नहीं चाहिए, बस काम इच्छा के प्रति आ सकता है, भगवान भगवान इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो है क्या हो जाए, इसको बकरे की गर्दन मिल जाए, क्योंकि बकरा भी ऐसी होता है, बकरी के पीछे भागता रहता है। तो बोले ये भी बकरा बन जाए, इसको बकरे की गर्दन मिले। और मिली भी, दक्ष को बकरे की गर्दन मिली भी, यानी श्राप काम करता है। पर आजकल की दुनिया में, कलयुग में श्राप काम नहीं करता, मगर उस समय श्राप काम करते थे। तो ये दूसरा श्राप है कि बकरे की गर्दन मिल जाए। अब तीसरा श्राप सुनो। बोले जो लोग भौतिक बुद्धि रखते हैं या भौतिक ज्ञान रखते हैं, वो सब जो है सकाम कर्म, यानी एक कर्म के प्रति फल की इच्छा रखते हैं। कोई कर्म करेंगे अच्छा तो उसके प्रति फल चाहते हैं, कुछ अच्छा चाहते हैं कि हे भगवान मैं तेरे मंदिर इसलिए आऊंगा जब तू मुझे कुछ देगा। ये सकाम कर्म कहा जाता है, ये भक्ति नहीं है, ये सकाम कर्मी है। बोले इन लोगों ने भी जान के अपमान किया। ये वही ब्राह्मण थे जो मेरे स्वामी शिवजी पर हंस रहे थे। बोले ये लोग जो हैं ये कभी भी जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त ना हो, हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहे। तो 3 श्राप लगातार दिए। पहला श्राप था
कि अपना दिव्य ज्ञान भूल जाएं सारे ऐसे लोग जो दक्ष को ऊंचा मानते हैं। दूसरा श्राप, क्योंकि दक्ष जो है अपनी पत्नी के प्रति आसक्त है ज्यादा ही, भगवान से उसको ज्यादा लेना देना नहीं, तो उसको बकरे की गर्दन मिल जाए। और तीसरा श्राप था, ऐसे ब्राह्मण जो हंस रहे थे वो जन्म मृत्यु के चक्कर में ही घूमते रहे। 3 श्राप नंदी ने लगातार दे डाले। आगे नंदी बैल कहता कि ये जो ब्राह्मण है कलयुग में और अभी से ही, यानी सतयुग से ही ऐसा चालू हो गया था, ब्राह्मण घर घर जाके भिक्षा मांगेगा, भिक्षा मांग के अपने शरीर को चलाने के लिए मांगेगा, भगवान के लिए नहीं मांगेगा। और आज भी क्या हो रहा है, वही हो रहा है। इस कलयुग में भी आपने देखा होगा बहुत से ऐसे संस्था, बहुत से ऐसे लोग हैं जो संस्था का नाम यूज करते हैं, बड़े बड़े गुरु आचार्यों का नाम यूज करते हैं, उनके नाम पे धन लेते हैं और अपना जीवन का पालन करते हैं। तो ये सब कौन है, ये सब वही लोग हैं जो नंदी ने जिनको श्राप दिया, जो उस समय शिव जी के लिए हंस रहे थे। तो ये लोग कभी ये लोग अपमान करेंगे, जगह जगह जहां जाओगे आप लोगों का भी अपमान करेंगे। आजकल के समय में भी, कलयुग में भी ढोंगी ब्राह्मण ज्यादा है, असली ब्राह्मण कम है। ब्राह्मण कोई अपने गुण और कर्म से होता है। अगर ब्राह्मण केवल अपने पेट के लिए जिंदगी जिए तो वो ब्राह्मण नहीं है। नंदी ने आगे कहा कि कलयुग में जो ब्राह्मण होंगे वो केवल क्या करेंगे, केवल मांस खाने पे ध्यान देंगे। पेट पालना है तो मांस भी खा लेंगे, क्योंकि दिव्य ज्ञान तो चला गया उनका, दिमाग तो बुद्धि खत्म हो गई, तो मांस भी खाते हैं। ऐसे कई मंदिर हैं भारत में भी जहां पे मांस बांटा जाता है। बोलते हैं ये माँ का प्रसाद है। क्या माँ किसी बकरे की बलि चाहती है? क्या माँ किसी भैंस की बलि चाहती है? तो ये सब बेकार की बातें हैं। बोले कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर में भैंस की बलि दी जाएगी, भैंस को मार दिया जाए, तो भैंस को काट के, बकरों को काट के खिला दिया जाता है लोगों को। बोले प्रसाद है माँ का। आप देखो क्या वो माँ खाती है? वो माँ है कौन? सती तो है। सती के अंग गिरे तभी तो शक्तिपीठ बना। तो जब सती नहीं खाती तो कौन सी माँ को आप खिला रहे हो? तो ये सब वही लोग हैं, वही ढोंगी ब्राह्मण है जो उस समय नंदी के श्राप से उनकी परंपरा चली आ रही है। अब जब पता चला भृगु मुनि को, भृगु मुनि ने देखा कि इतने लोगों को एक दूसरे में श्राप ही श्राप दिया जा रहा है, तो भृगु मुनि को गुस्सा आने लगा। भृगु जो हैं वो शिवजी के भाई भी हैं। भृगु मुनि को भी शिवजी से बड़ी, एक तरह से कह सकते हो, जलन थी, क्योंकि वो भी शिवजी को भगवान स्वरूप नहीं मानते थे। एक बार भृगु मुनि ने टेस्ट करना चाहा कौन भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा को क्रोध करा, ब्रह्मा गुस्सा हो गए, बोले 4 मुंह वाले। तो ब्रह्मा को गुस्सा आ गया, बोले ये भगवान नहीं हो सकता, इसको गुस्सा आता है। अच्छा, दूसरा शिवजी के पास गए, बोले अरे ओए, शमशान में राख रपेटे रखता है खुद के ऊपर। तो शिवजी को गुस्सा आ गया, बोले ये भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान विष्णु आराम से लेटे हुए थे, लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी, सीधा जाके भृगु मुनि ने भगवान की छाती पे लात मारी। जैसे ही लात मारी तो भगवान ने उनके चरण पकड़े, बोले अरे भृगु, ऐसा लगा कि मेरे पे किसी ने फूल फेंका है, तुम्हारे पैर पे तो नहीं लग गई? आपको कोई लात मारे या हमें कोई लात मारे और हम बोले आपके पैर पे तो नहीं लग गई? मेरा शरीर बड़ा कठोर है। भगवान ने उनका चरण पकड़ लिया, तो वो समझ गए यही भगवान है और कोई नहीं, विष्णु ही भगवान है। मगर वो भी शिवजी से बड़ा क्रोधित होते थे, बोले शिव भगवान नहीं है, शिव से बड़ा क्रोधित होते थे। तो देखा जाए ये जो श्राप देना या वरदान देना, ये सब भौतिकी है। वरदान और श्राप केवल शरीर तक काम करता है, आत्मा तक काम नहीं करता, क्योंकि आत्मा तो भगवान के धाम में भगवान की सेवा करती है, वैकुंठ में या गोलोक में। तो श्राप तो केवल शरीर को लग रहा है। ऐसे ही जब श्राप दिया तो अब भृगु मुनि ने कहा मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ के यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को श्राप देता है, चल अब मैं इससे बताता हूं। अब भृगु ने पहला श्राप दिया, पहला श्राप भृगु ने भी दिया। बोले जो शिव जी का व्रत करता है उनको प्रसन्न करता है, 16 सोमवार के अलग अलग जो भी सोमवार के व्रत क्यों ना करता हो, वो क्या होगा? नास्तिक। शिव जी का व्रत रखने वाला नास्तिक। हाँ, आस्तिक कैसे बन जाते हैं लोग? क्योंकि उनको विष्णु की पाने की इच्छा होती है तो वो शिव जी का व्रत रखते हैं। मगर वो बोले जो शिव जी का व्रत रखेगा वो सब नास्तिक होंगे। और वो बोले जो भी ये सारे व्रतों से जुड़े हुए नियमों का पालन करेगा, नियम विधान का पालन करेगा, वो सारे शास्त्र के विरुद्ध होंगे। किसके विरुद्ध होंगे? शास्त्रों के विरुद्ध। अब लोग कह रहे हैं मैं मंडे फास्ट रख रहा हूं, इन पंडित जी ने बोला। आपको क्या पता शास्त्र में बात लिखी है? नहीं, पंडित जी ने दिखाया थोड़ा ना खोल के यहाँ पे बात लिखी थी। इसलिए आज के समय में देखो शिव जी का व्रत करने वाले तो लोग तो बहुत हैं। क्या पीते हैं? चरस गांजा पीते हैं।
कहते हैं भोलेनाथ ने भी तो चरस गांजा पिया था, उन्होंने तो हलाहल विष पिया था, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके पिया था। हम पी सकते हैं क्या इतना विष? जहर पिएंगे तो ऐसे मर जाएंगे कुछ टाइम के अंदर ही। तो वो लोग चरस गांजा पीते हैं, बोलते हैं शिव जी ये काम करते हैं। इसलिए आप देखो, बहुत से आपने देखा भी होगा, पर ये बहुत गलत है। हमारे इंडिया में एक बहुत सी बेकार चीज है, बल्कि बाहर के देशों में भी है, क्योंकि हमारा इंडिया उनको ये सब चीजें दिखाता है। जहां भी आप देखोगे कैफे होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उनके बाहर शिव जी का फोटो लगा होता है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये उसी तरह के फॉलोवर हैं जिनको भृगु मुनि ने श्राप दिया। जैसे ही सावन आएगा, सारे बकड़ बुम बुम बकड़ बुम बुम अभी पागलों की तरह नाचने लग जाएंगे सड़कों पे, और एकदम हरिद्वार पहुंच जाएंगे, भीड़ लगा देंगे, पागलों की तरह जाएंगे। पर इनको कोई ज्ञान नहीं है। ये सारे गांजा फूकते हुए, चरस पीते हुए जाएंगे, ये कोई भक्त नहीं है। आप इनको भक्त मत समझो, ये भूत प्रेत के फॉलोवर हैं सारे। ये शिव जी को फॉलो नहीं करते। शिव जी विष पीते हैं हलाहल, ये वो नहीं पीते, ये उनके नाम पे चरस गांजा पीते हैं। तो ये कोई शिव जी के भक्त नहीं है, ये सब भूत प्रेत हैं जिनको शिव जी ने शरण दे रखी है कृपावश। पहला ये श्राप था। उन्होंने बोला शिव जी के जितने भी कलयुग में आएंगे वो सारे लोग नास्तिक होते जाएंगे। शिव जी को फॉलो करने वाले ज्यादातर नास्तिक हो जाता है। क्यों? कलयुग में शिव जी आए शंकराचार्य के रूप में। शिव जी ने कहा मायावाद असत शास्त्रम प्रपन्नम बोधम उच्यते, यानी मायावाद जो है सत्य शास्त्र, मैं असत्य शास्त्र का ज्ञान दूंगा। जो शास्त्रों में बात नहीं लिखी वो बात मैं ज्ञान दूंगा, जो शास्त्र में नहीं लिखा उसके विरुद्ध में ज्ञान दूंगा। शिवजी ने बोला कि मैं जो हूं इसके विरुद्ध ज्ञान दूंगा। और किसने उनको कहा ये काम करने के लिए? उनको भगवान कृष्ण ने कहा कि आप जाओ, आप मेरे लिए परम भक्त हो, मैं आपको कहता हूं कि कलयुग में जाना, शंकराचार्य के रूप में लोगों को शास्त्रों से गुमराह कर देना। मगर थे तो एक वैष्णवी, थे तो स्वयं भगवान के अवतार ही, रोक ना सके खुद को। बोले जगन्नाथ जी का अष्टकम तो लिख जाऊं, राधा रानी का गुणगान तो कर जाऊं, गीता महात्म्य तो लिख जाऊं, सारी चीजें भगवान का गुणगान भी कर गए और एक तरह से मायावाद का ज्ञान भी दे गए। इसलिए कलयुग में ज्यादातर लोग यही कहते हैं ईश्वर निराकार, ईश्वर निराकार, ज्योति है, लाइट है। जबकि क्या भगवान लाइट है? कोई भगवान कोई लाइट है क्या कि लाइट से भगवान आ रहा है? बल्ब से लाइट है या लाइट से बल्ब है? सूरज से रोशनी है या रोशनी से सूरज है? ऐसे ही भगवान से तेज निकल रहा है। कृष्ण और विष्णु से इतना तेज निकलता है तो लोग देख नहीं पाते, कहते हैं लाइट ही भगवान है। इसलिए ऐसे लोगों को लाइट भगवान लगती है। ये पहला श्राप था कि उनके जितने भी ये सोमवार करने वाले, व्रत वाले भी है ना, ये सब नास्तिक होते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि वो सही रूप से पालन नहीं करते, शास्त्रों के विरुद्ध नियम करते हैं। दूसरा श्राप आप सबको ध्यान से सुनना चाहिए जो भृगु मुनि ने दिया। बोले जो शिव जी के फॉलोवर होंगे, शिव जी के अनुयायी होंगे, वो शिव जी की तरह लंबी लंबी जटाएं रखेंगे। होता है नहीं होता? ये भृगु मुनि का श्राप है। बोले जो शिव को फॉलो करेगा वो शिव की तरह लंबी जटाएं बांधने लगेगा। और वो क्या करेगा? शिव उपासना से दीक्षा लेने के बाद, यानी दीक्षा ले लेगा ओम नमः शिवाय की, ओम नमः शिवाय इस नाम की दीक्षा ले लेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा? शराब पिएगा, मांस खाएगा, पर स्त्री संग करेगा, उसके बाद वो झूठ बोलेगा, जुआ खेलेगा, सारे बुरे काम करेगा जो समाज में नहीं करने चाहिए, और वो गलत गलत गंदी गंदी चीजें खाएगा, शमशानों में घूमेगा। और वही होता भी है। अघोरी लोग कहां से आए? इस श्राप से आए। अघोरी कहां से आया? इस श्राप से आया। लंबी जटाएं रखना, भस्म लगाए रखना, श्राप दिया था भृगु मुनि ने शिव जी को। क्योंकि सबसे पहले दक्ष ने शिव जी को दिया, नंदी ने 3 श्राप दिए, उन 3 श्राप में से ब्राह्मणों को भी दिया जो वहां पे शिव जी पे हंस रहे थे, और दक्ष को भी दिया। अब भृगु मुनि ने ब्राह्मणों की जगह पे श्राप देना शुरू किया कि मैं अब तुम्हें श्राप देता हूं शिव जी के अनुयायियों। बोले जो शिव जी के फॉलोवर होंगे ये नहाएंगे धोएंगे ज्यादा नहीं। और वही होता है, नहाते हैं, देखा है, कुंभ स्नान करने आते हैं इतने साल में, 12 साल के बाद नहाते धोते ही नहीं है। और इनको इन्विटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप आएंगे, 12 साल बाद पहुंच जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहां से आ रहे हैं, कौन सी गुफा से आ रहे हैं, अपने आप पहुंचते हैं। ज्यादातर लोग जाते हैं, ये सच बात है, कुंभ नहाए जाएंगे, किसी ने वीडियो बनाई, ऐसे उसके पैर छू रहे हैं गोरी के, बाबा आशीर्वाद, बाबा बाबा। अरे ये लोग शास्त्रों के विरुद्ध जी रहे हैं, ये कोई आपका उद्धार नहीं कर सकते।
इनका पतन का मार्ग है, आपको भी नरक लेके जा रहे हैं। इनका जीवन नारकीय हो चुका है, इनका कोई बहुत अच्छा जीवन नहीं है। आपको लग रहा है वाह वाह क्या जीवन है, अघोरी है, शमशान लगाए घूमता है। आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। क्या मैं आपको कॉपी कर सकता हूं? मैं क्या हूं, मान लो अगर मेरे को किसी को कॉपी करना है, ठीक है, तो क्या मैं उसी की तरह कॉपी कर जाऊंगा, वैसे ही बाल रख लूंगा, वैसे ही सब कुछ बन जाऊंगा? क्या आचरण क्या है शिव जी का वो नहीं देखते। शिव जी ना तो गांजा पीते, ना शराब पीते। शिव जी का देखो कहां रहते हैं, अपना घर नहीं बनाते, कैसे कपड़ों में वो रहते हैं, धन दौलत से कोई प्यार नहीं है, हमेशा परमात्मा पे ध्यान लगाए रखते हैं, विष्णु पे ध्यान लगाए रखते हैं। तो हम वो नहीं सीख रहे, भारी रूप को कॉपी कर रहे हैं। इसलिए बहरूपिया नहीं बनना, अच्छा आचरण सीखना है। ऐसे लोग भारी रूप से शिव जी को कॉपी करते हैं, अंदर से नहीं करते, तो नहाते धोते भी नहीं है। ये दूसरा श्राप। तीसरा श्राप, बोले जो ये लोग है ना, ये वेद पढ़ने वाले और भागवत पढ़ने वाले लोगों की निंदा करेंगे। होता है नहीं होता? आपने देखा होगा, ये बहुत ज्यादा होता है। बोले शिव जी के ज्यादातर फॉलोवर करते हैं, यही बोलते हैं कि ये सारे वो सही अच्छे फॉलोवर नहीं, मैं गंदे फॉलोवर की बात कर रहा हूं। मैं वैष्णव भक्तों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि शिव जी को नारद मुनि भी फॉलो करते हैं। तो हम बड़े बड़े महान आचार्य भक्तों की बात नहीं कर रहे, हम उन नास्तिक लोगों की बात कर रहे हैं जो शिव जी के नाम पे फॉलो करते हैं। तो उन्होंने श्राप दिया, बोले जो वेद पढ़ने वाले होंगे उन लोगों से ये लोग दूर भागेंगे, और ये लोग सारे के सारे नास्तिक होंगे, शिव जी को इस तरह से फॉलो करने वाले। 3 श्राप दे डाले भृगु मुनि ने। भृगु मुनि का पहला श्राप था कि जो ऐसे व्रत आदि करेगा, नियम आदि करेगा, वो शास्त्रों के विरुद्ध होंगे और वो लोग सब नास्तिक बन जाएंगे। दूसरा होगा कि लंबी लंबी जटाएं रखेंगे, शमशान की राख लपेटे रखेंगे, नहाएंगे धोएंगे नहीं। और तीसरा श्राप था कि ये वेद पढ़ने वालों को मजाक उड़ाएंगे। ये 3 श्राप दे डाले भृगु मुनि ने। तो ये एक तरह से श्राप का गेम चल रहा था, पहले इसको श्राप, उसको श्राप, इसको श्राप, उसको श्राप। सबसे पहले दक्ष ने शुरू किया अहंकार की वजह से, नंदी को क्रोध आ गया तो नंदी ने 3 श्राप दे डाले। अब भृगु मुनि को क्रोध आ गया तो भृगु ने भी दे डाले। अब इतना श्राप ही श्राप चल रहा है, लग ही नहीं रहा कि भगवान यज्ञ की, विष्णु की पूजा हो रही है, वहां पे श्राप चल रहा है। शिव जी ने देखा, उनसे सहन नहीं हुआ, बोले चले जाओ यहां से। यज्ञ स्थल को छोड़ के शिव जी चल दिए। तो ये यज्ञ आगे चलता रहा। जब शिव जी के जाने के बाद बाकी प्रजापतियों ने 1000 वर्षों तक ये यज्ञ करा। 1000 वर्षों तक यज्ञ करने के बाद भगवान विष्णु को प्रसन्न किया गया। इस बात से पता चलता है कि चाहे शिव जी हो यज्ञ में, या ब्रह्मा हो या ना भी हो, यज्ञ हमेशा चलता रहता है, यज्ञ कभी रुकता नहीं है। यज्ञ का मतलब ही है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु को ना तो शिव जी की ना ब्रह्मा की किसी की जरूरत नहीं है। उनकी जो भगवान की भक्ति होती है वो शिव जी ब्रह्मा पे नहीं टिकती। उनकी भक्ति ऐसी है जैसे पेड़ में पानी, जड़ में पानी डालो, पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं। अभी आप देखो, एक पेड़ है बहुत बड़ा, मान लो आपके सामने एक बड़ा सा पेड़ है पीपल का, या खजूर का पेड़ है, या नारियल का पेड़ है, तो क्या आप नारियल के पेड़ पे चढ़ोगे इतना ऊपर पत्तियों पे पानी डालने के लिए? कहां डालोगे पानी को? जड़ में। ऐसे ही बोले जो विष्णु की पूजा करता है, विष्णु यज्ञ करता है, वो ऑटोमेटिकली सारे देवी देवता, चाहे वो शिव हो ब्रह्मा हो, सबकी पूजा कर लेता है। यही सत्य है। ब्रह्मा जी ने दक्ष को लीडर बना दिया था प्रजापति का, बोले ये मुखिया है सारे प्रजापतियों के, ये दक्ष मुखिया है। दूसरी बार जब यज्ञ करना स्टार्ट किया तो दक्ष ने 2 यज्ञ करे। पहला यज्ञ किया वाजपेय यज्ञ, और वाजपेय यज्ञ के बाद किया बृहस्पति सब यज्ञ। ये भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उसने किया। तो ये विष्णु की प्रसन्नता तो करना चाहता था, मगर ये शिवजी और ब्रह्मा को यज्ञ में बुलाना नहीं चाहता था। अब यहां पे देखो एक और बात सीखने की है। अभी हमने बोला कि यज्ञ जो करते हैं वो बिना शिवजी और ब्रह्मा के भी हो जाता है, मगर यहां पे जब यज्ञ करा गया दक्ष द्वारा, दोबारा जब यज्ञ किया गया, एक तो पहले यज्ञ हुआ उसमें शिवजी का अपमान हुआ तो शिवजी चले गए, श्राप होने लगा। अब आती है अगली कथा, अब आता है 4था स्कंद का 3रा अध्याय। अब हम अगले अध्याय पे आ गए हैं। उसमें आता है कि अब दक्ष ने दोबारा यज्ञ करना चाहा, वाजपेय यज्ञ और बृहस्पति सब यज्ञ। बोले विष्णु की पूजा करूंगा मगर शिव और ब्रह्मा को नहीं बुलाऊंगा। तो अपमान करा उसने। अपमान इसलिए था क्योंकि शिव जी जो है एक तरह से उनके जवाई हुए और ब्रह्मा उनके पिता हुए, तो उनका हक बनता था कि पारिवारिक लोगों को भगवान विष्णु के यज्ञ के लिए बुलाया जाए। और वो तो एक महान भक्त है, भगवान की गुण अवतार है ब्रह्मा और शिव, उन्हीं के प्रति अपराध कर डाला, इसलिए ये इसने अपराध किया।
तो जब ये यज्ञ हुआ तो वहां पे ब्रह्म ऋषि, मुनि, पितृलोक और देवी देवता, अभी सभी लोग आए, बोले एक और यज्ञ होने जा रहा है। पिछला यज्ञ तो हो गया था, जब शिवजी ने अपमान सहा चले गए, यज्ञ हो गया, अब ये दोबारा दक्ष ने यज्ञ कराया, मगर इस बार यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया। इस बार यज्ञ में बड़े बड़े देवी देवता, इंद्र, चंद्र, सूर्य, अग्नि, पितृलोक के राजा, बड़े बड़े ऋषि लोग आए, अपनी सुंदर सुंदर पत्नियों को लेके आए, बोले चलो सबके सब यज्ञ में चलते हैं। अब यज्ञ में जब आप लोग कहीं जाते हैं, यज्ञ का आपको एग्जाम्पल देता हूं, जब किसी बच्चे के मुंडन में जाते हैं या यज्ञ होता है शादी का, तो सज के जाते हैं या नहीं जाते? सब सज के जाते हैं, और माताएं तो और भी सज के जाती हैं कि चलो थोड़ा सा श्रृंगार कर लिया जाए, सज के जाना चाहिए, यज्ञ में तो सुंदर सुंदर बन के जाना चाहिए। ऐसी ये सब जो है देवी देवता ऋषियों की पत्नी में सुंदर बन के आई। उसी समय सती ना आकाश मार्ग से जा रही थी। आकाश मार्ग से जाते जाते उसने देखा, अरे ये यज्ञ कहां पे हो रहा है? उसने देखा, अरे ये यज्ञ और कहीं नहीं, ये तो मेरे ही पिता के घर में हो रहा है, मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है। और जब उसने आकाश मार्ग से जाते हुए देखा, उसने देखा देवताओं की पत्नियां, ऋषियों की पत्नियां इतनी सुंदर सुंदर बन के आई हुई हैं, और मैं देखो इतनी सुंदर कन्या, मुझे बताया भी नहीं गया कि यज्ञ है। ऐसे सती आकाश मार्ग से जा रही है, जैसे आप प्लेन से जा रहे हो, नीचे कोई फंक्शन हो रहा है, ऊपर ऐसे उड़ के जा रही है सती, ऐसे करके उड़ के जा रही है विमान में बैठ के। तो नीचे देख रही है कि यज्ञ चल रहा है, सारे देवी देवता नीचे उतर के आ गए हैं और सती ऊपर से जा रही है। इसका मतलब भगवान का जो शिवजी का धाम है कैलाश, वो बहुत ऊंचाई पे था, इस ग्रह के भी बाहर, तभी तो देख पा रही है कि नीचे क्या हो रहा है। सती ने ये सब देखा, तो सती चाहती थी कि वो भी यज्ञ में जाए। अब आप सबको ध्यान से सुनना चाहिए, इस सब में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, इस सब में बहुत बहुत सारी शिक्षाएं हैं इस वाले इस टॉपिक में, वो भी गृहस्थ जीवन से, पूरा गृहस्थ जीवन का टॉपिक है ये। तो इसमें शिक्षाएं हैं। सती भी चाहती थी कि वो सुंदर सुंदर बन के जाए, जैसे बाकी स्त्रियां बन के आ रखी हैं। तो स्त्रियों को अच्छा लगता है जब वो दूसरी औरत को सजा हुआ देखती है, वो कहती है मैं कैसे पीछे रह जाऊं। तो शिव जी के पास गई तुरंत। शिव जी बैठे थे ऐसे करके और ध्यान लगा रहे थे, ध्यान लगाए हुए भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। शिव जी के पास जाके पहुंची, बोली हे शिव, बोले मेरे को और हम दोनों को जाना चाहिए, मेरे पिता दक्ष एक और यज्ञ कर रहे हैं, एक और यज्ञ करा जा रहा है। पिछली बार यज्ञ में आपका सम्मान नहीं हुआ, मैं जानती हूं, पर इस बार मेरे पिता यज्ञ करा रहे हैं, तो हमें जाना चाहिए पिता के घर में, वहां पे हमारा आदर सत्कार होगा। और सती ने कहा इस बार जो है ना मैं और सुंदर बन के जाऊंगी, मेरी वहां पे बहनें आ रही हैं, मेरी माँ आ रही है, जबकि ड्रेस किसको दिखानी है? शादी तो हो चुकी है, पर ड्रेस किसको दिखानी है? दूसरी स्त्रियों को। कंपटीशन भी तो है ना कंपटीशन भी तो है ना। एक पुरुष होता है, वो ज्यादा कंपटीशन नहीं करता आपस में, करता है? नहीं करता, ये बात सच है। क्या पहन लोगे? पुरुष के पास ज्यादा कपड़े ज्यादा होते भी नहीं, सच बता रहा हूं। टी शर्ट, शर्ट, कुर्ता, इंडो वेस्टर्न, वो भी है तो इंडियन ही, वेस्टर्न नाम तो बोल दिया, है तो पूरा इंडियन ही। यहां से कट जाएगा, यहां से कट जाएगा, चीरा यहां से लग जाएगा, यहां से दरार है, बस इधर के बटन इधर हो जाएंगे या इधर के बटन इधर हो जाएंगे, या छाती के 4 नीचे चले जाएंगे, बस। इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं लड़कों का, और उनको दिखाने का भी नहीं रहता ज्यादा। पर जो स्त्रियां होती हैं उनको दिखाने का रहता है कि मैं अपने सुंदर सुंदर कपड़े दिखाऊं, सुंदर सुंदर गहने दिखाऊं। बोली शिवजी को, बोली मुझे दहेज में इतना सारे गहने दिए हैं मेरे पिता दक्ष ने, जब तुम्हारा मेरा विवाह हुआ था तो पिता का कर्तव्य बनता है दहेज देना। उन्होंने मुझे दहेज के रूप में बहुत सारे ये दिए थे, वस्त्र दिए थे, ये गहने दिए थे, इन सबको मैं कब पहनूंगी? क्योंकि शिवजी को तो चाहिए नहीं, शिवजी को हमारी तरह तो करना नहीं कि लॉकर में डाल दिया, सेव कर लिया, उसका इंटरेस्ट आता रहेगा। उनको सेविंग तो चाहिए नहीं, गोल्ड के बदौलत गोल्ड लोन मिल जाएगा, उनको वो भी नहीं चाहिए। वो ऐसी पड़ा हुआ था, कूड़े की तरह पड़ा हुआ था। अब सती ने कहा कि अब टाइम आ गया है, अब सच के जाना है, बहनों को दिखाना है, माँ को दिखाना है, चलो चलते हैं। बहुत फोर्स किया, बोले हमारे वहां पे सारे रिश्तेदार आ रहे हैं तो हमें जाना चाहिए। कह रही मैं जो हूं अपनी जन्मभूमि को देखना चाहती हूँ। स्त्रियों को बड़ी आदत होती है अपने जन्मभूमि पे जाने की। पुरुषों को पूछो कौन कौन जन्मभूमि जाना चाहता है? कोई नहीं, कोई देखना भी नहीं चाहता मैं पैदा कहाँ हुआ, हॉस्पिटल में हुआ है, कहां से प्रकट हुआ, देखना भी नहीं चाहते। सच बात है। आप देखो, आपका भी एक्सपीरियंस होगा, कभी आपने सोचा है, आपका एक्सपीरियंस होगा, ऐसा ही है ना।
कोई नहीं जानना चाहता कि मेरे पिछले क्या हुआ, मैं कहाँ जन्मा था। बस हो गया, बस। ज्यादा रिश्तेदारी में भी हो गया, ठीक है, बस। ज्यादा कोई किसी को दिखावा नहीं चाहता, मगर स्त्रियां चाहती हैं। तो सती जो है, उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए इनविटेशन की क्या जरूरत, अरे पिता के घर में प्रोग्राम है तो बेटी दामाद को तो वैसे ही इनविटेशन मिल जाता है। बोले चलते हैं। बहुत पीछे पड़ने लगी, बोले बिना बुलाए हमें पिता के घर में जाना चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि तुम सही कह रहे हो सती, मगर एक चीज याद रखना कि तुम्हारे पिता को यह नहीं पता अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। क्योंकि जब मैं बैठा हुआ था तो उसने मेरा अपमान किया था, और तुम्हारे पिता को अतिथियों का सत्कार करना नहीं आता। तुम्हारा जो पिता है वो उसी तरह के कलयुग के लोगों की तरह है जो अपने घर के बाहर लिखता है कुत्तों से सावधान। कलयुग में लोग ऐसे ही तो लिखते हैं। मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूं ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ, उसको समझ पाओ आजकल की सिचुएशन से। अतिथियों का सत्कार नहीं करना जानता था। आजकल हम भी लोग भी क्यों नहीं करते अतिथि सत्कार। एक तो अतिथि बहुत खराब हो चुका है, बहुत महाबुरा हो चुका है अतिथि। शिव जी जैसा अतिथि नहीं है, क्योंकि वो हमारे घर पे कब्जा करना चाहता है अगले मोमेंट ही। और फिर हम अगर ज्यादा उसको डराना हो तो भारी लिख देते हैं, चाहे अंदर कुत्ता हो ना हो, कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग्स। और अंदर कौन सा कुत्ता ये भी नहीं पता, इंसान वाला या 4 पैर वाला, 2 पैर वाला या 4 पैर वाला, वो किसके लिए यूज कर रहा है। तो ये बात है। और अगर वो अंदर आ भी जाए, कई लोग कुत्ता रखते हैं। अतिथि सत्कार में लोग आजकल बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे ही वो अंदर आएगा, अंदर आते ही सबसे पहले कुत्ते को छोड़ दिया जाता है। कुत्ता आएगा, उसके ऊपर चढ़ जाएगा, वो डर जाएगा, उसकी सांस फूल जाएगी कि कुत्ता मेरे को काटने आ रहा है। फिर वो दौड़ेगा, एकदम सोफे के ऊपर बैठ जाएगा। फिर कुत्ता उसके ऊपर जंप लगाएगा, फिर कुत्ता उसको चाटने लगेगा, पूरा जीभ पूरा सूंघ लेगा। तो अब ये अतिथियों का सत्कार होता है। अतिथियों का पूरी तरह से दुर्भाग्य होता है कि मैं इस घर में क्यों आया जिसके घर में डॉग था। ऐसा नहीं है कि कुत्ता काटना चाहता है, पर कुत्ते का काम होता है, वो उसकी नियत है, वो दूसरे को सूंघेगा कि गलत आदमी तो नहीं आ गया घर में। पर अतिथि डर जाता है। तो आज के समय में अतिथि सत्कार खत्म हो चुका है। जैसे पहले होते थे, तो पहले कोई आता था तो पूछते थे ठंडा लेंगे। अब तो ऐसा लगता है कि जहर ही दे डालें उसको, आया है तो मार के ही जाए, या ऐसा जहर दे कि यहां से जाए 10 घंटे बाद अपने घर में मर जाए। ऐसा हो चुका है। इसलिए अतिथि सत्कार ऐसे ही भगवान शिव ने कहा सती को कि मत जाओ, तुम्हारा पिता नहीं जानता अतिथियों का सत्कार कैसे करते हैं, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। और वो क्रोध हो जाता है, कह रहे कि चाहे कोई अपना निजी ही क्यों ना हो, अपना परिवार वाला क्यों ना हो, तब भी नहीं जाना चाहिए अतिथियों के घर बिना बुलाए। और वो बोले शत्रु होता है ना, शत्रु लड़ रहा है, मान लो उसने हमारे को गोली मार दी या हमारे पे बाण चला दिया, बाण चला के मान लो तीर हमारे जुक करके घुस गया, उसका जो दर्द होगा ना वो इतना ज्यादा नहीं होगा जितना अपने करीबी व्यक्ति जब हमारे को लात मारता है। अपने करीबी व्यक्ति का दुख ज्यादा दुखदाई होता है। बाहर वाला आए, अगर हमारे को कोई गाली भी दे जाए ना, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अपना व्यक्ति, गाली तो छोड़ो, गाली तो बहुत बड़ी बात हो गई, अगर इतना भी बोल देना तू क्या है बे, तो बस हमारा देखना गुस्सा क्या हो जाएगा। अपने व्यक्ति से व्यक्ति बुरा बर्ताव सहन नहीं कर पाता। अपने व्यक्ति, निजी व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है उसका। करीबी, जो जितना दिल के करीब होगा, सबसे बड़ा दुश्मन भी उसका वही बन जाएगा। ये सच है। आप अपने जीवन की दोबारा से पास्ट हिस्ट्री में जाओ, जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते थे वो आपका दुश्मन बन गया। जो भाई भाई को कहता था कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, जो बचपन में क्रिकेट खेलता था, बैट बॉल खेलता था, वही बड़ा भाई होके प्रॉपर्टी के लिए भी लड़ने लगता है, पैसे के लिए पागल हो जाता है, भूत सवार हो जाता है। ऐसे ही जो कई बार व्यक्ति होता है, माता पिता के जो उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, अपने माता पिता को वो ओल्ड एज होम में छोड़ आता है। उन माता पिता को बाहर वाले से इतना बुरा नहीं लगता जितना अपने बच्चे से बुरा लगता है कि मेरे बच्चे ने मुझे ओल्ड एज होम छोड़ दिया। अपना व्यक्ति, निजी व्यक्ति सबसे ज्यादा दुख देता है। मैं आपको अपना भी एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे कई हमारे भी लोग होते हैं, भक्ति मार्ग में भी होते हैं ऐसे लोग। और तो छोड़ो, आएंगे, माला भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, कुछ दिन के बाद छोड़ जाएंगे। क्यों? बस क्योंकि अपना निजी अहंकार है। निजी अहंकार के कारण ऐसा होता है। अपना ईगो है, डाउन नहीं होना, मेरे को डाउन नहीं होना।
इसी कारण से दो लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है दो लोगों के बीच में ना बनना, अनबन होने का यही कारण है, ईगो डाउन ना होना। इससे इतनी पीड़ा होगी ना, जब तुम्हारा अपना व्यक्ति ही तुम्हारे को तमाचा देगा, दिल में पीड़ा होगी, मत जाओ, उसके कटु वचन तुम सह नहीं पाओगी। और वैसे भी जो तुम हो दक्ष को बहुत प्रिय हो, और पर तुम मेरी पत्नी भी हो, पर क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, मृत से जुड़ी हुई हो, इसलिए दक्ष जो है तुम्हारा अपमान करेगा। हालांकि उनकी सबसे जो जिससे प्यार करते थे दक्ष, वो कन्या थी, वो उसकी पुत्री थी सती, मगर उसी सती से वो दुश्मन भी बन जाएगा दक्ष, और वही हुआ। सती ने कहा अरे ऐसे ऐसे कैसे, अपने पति की बात माननी नहीं चाहिए, इसलिए माननी चाहिए। और भक्त पति की तो अगर समझदार हो शिव जी जैसा, तब तो जरूर माननी चाहिए। अपनी चलाएंगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। शिव जी और उसको क्लैरिटी देना चाहते थे इस बात की, बोले कि मैं ना तुम्हारे को सती एक बात बताना चाहता हूं, जब यज्ञ हो रहा था तो मैं बताता हूं मैं क्यों नहीं उठा सम्मान देने के लिए। इसके पीछे अब आप सुनो, ये सारी चीजें क्यों हुई, शिव जी क्यों सम्मान देने के लिए नहीं उठे। शिव जी ने कहा कि मैं जो हूं उसके अंदर के परमात्मा को प्रणाम कर रहा था, और मैं जो हूं अपने ध्यान में बैठा हुआ था। ये सब भौतिक चीजें हैं, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, नमस्कार नमस्कार, बोले ये सब हमसे नहीं होता। मैं जो हूं भगवान विष्णु के ध्यान में था, भगवान विष्णु, और वही हमारे दिलों में परमात्मा स्वरूप में चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और कमल लेके खड़े हुए हैं। ऐसे चार हाथ हैं, दो हाथ ऊपर दो हाथ नीचे, एक हाथ में चक्र पकड़ा है, एक हाथ में शंख पकड़ा है, एक हाथ में कमल पकड़ा है, एक हाथ में गदा पकड़ी हुई है। पीले रंग का पीतांबर धारण करते हैं, श्याम रंग के हैं, कवच कुंडल पहने हुए हैं, और वैजंती माला धारण करते हैं। श्रीवत्स का चिन्ह है, लक्ष्मी जिनके चरण दबाती हैं, कमल उनके चरण हैं, उनके हाथ देखना पिंकिश लगेंगे भगवान के, पिंक पिंक कमल जैसे लगेंगे, उनके कमल नेत्र हैं, मुकुट पहने रखते हैं। अरे मैं तो उनका ध्यान लगाता हूं, परमात्मा स्वरूप का। मैं इन लोगों के चक्रों में नहीं पड़ता सती, इसलिए मैं उठा नहीं, मैंने परमात्मा को प्रणाम किया। दक्ष को प्रणाम करने की क्या जरूरत, दक्ष तो खुद को शरीर मानता है, आत्मा नहीं मानता, तो मैंने उसके अंदर के आत्मा परमात्मा को प्रणाम किया है। शरीर को प्रणाम करने से क्या होगा, उनकी ऊंची स्थिति थी तभी तो ये बात बोल रहे हैं। हमारे जैसा बोल सकता है, जैसे आप आ रहे हो, मैंने बोल दिया, मैंने कर लिया आपके अंदर को प्रणाम, मैंने बोल दिया, आपने बोला अरे प्रभु जी आपने हमें ऐसे हाथ क्यों नहीं जोड़ा, मैं बोलूंगा नहीं मैंने दिल से कर दिया, आपने अंदर से आपको परमात्मा को कर दिया प्रणाम। मगर शिव जी की ऐसी स्थिति थी, इसलिए वो ये चीज बोल पा रहे हैं। आगे शिव जी बोले, कह रहे हे सती तुम्हें नहीं जाना चाहिए दक्ष के घर, बोले तुम्हारा वहां बहुत अनादर होगा, सारे के सारे जो हैं वो मुझसे जलन करते हैं। सती को बहुत रोका, पर सती जो है पिता का मोह है तो वो मान नहीं रही थी। देखो कई बार क्या होता है, पति मना करता है कि यहां नहीं जाना चाहिए, पत्नी कहती है चलो ना शादी में चलते हैं, चलो ना मेरे को अपनी ड्रेस दिखानी है। और शादी में जाके क्या होता है, वहां पे उस शादी में जाके उसको और ज्यादा दुख मिलता है। इसलिए कई बार मान जानी चाहिए। वैदिक सभ्यता में यही सिखाती है, पत्नी जो होती है, स्त्री जो होती है, उसको संरक्षण में रहना चाहिए। जैसे सती जब कुंवारी थी तो तब वो अपने पिता के रक्षा में थी, दक्ष के अंडर थी। अब जब शादी हो गई तो शिव जी के रक्षा में है, शिव जी की सुरक्षा में है। और जब शिव जी जब त्याग भी देंगे तो अपने पुत्रों की रक्षा में रहेगी, गणेश कार्तिकेय। ऐसे ही जो स्त्री होती है उसको रक्षा किसी की चाहिए। स्त्रियों को शास्त्र में बालक की तरह बताया गया, बच्चे की तरह। अगर बच्चे को छोड़ दो, सड़क पे छोड़ दो, मान लो बच्चे को आया, बच्चे को कोई उठाए ले गया, ऐसे हाथ से पकड़ा, बोला ए चल बच्चे मेरे साथ चल, उसको उठा के ले गया, तो अच्छा लगेगा आपका बच्चा चोरी हो जाए? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए बच्चे की तरह केयर करनी पड़ती है स्त्री की। इसका मतलब ये नहीं कि बस उसको चढ़ा दिया, यहाँ पे सर पे बिठा दिया और गए, एलिमनी मांग रही है फिर करोड़ों रुपए की। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब केयर करने की बात करी है। एक डायमंड होता है, एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी होता है। कल एक हम कथा कर रहे थे भगवत गीता पे, मैंने बताया लड़का जो होता है एक पुरुष, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसा है। सड़क पे पड़ा भी होगा तो उसको कोई वैल्यू नहीं करेगा। हम लोग सड़क पे घूम ही रहे होंगे ना, हम क्या दुनिया का कोई भी वैरागी पुरुष हो, महापुरुष हो, सड़क पे घूमेगा ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक उसके इर्द गिर्द 10 लोग हैं ना, इसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं बॉडीगार्ड की तरह, आप कहोगे वाह वाह क्या बंदा है। जैसी बॉडीगार्ड नहीं होंगे ना उसके आसपास, आप कहोगे फालतू है। मगर स्त्री अगर अकेली होगी ना,
पूरी दुनिया की नजर उस पर जाएगी, अरे अकेली जा रही है। तो आप देखो डायमंड की वैल्यू ज्यादा है, हीरे की वैल्यू ज्यादा है या आर्टिफिशियल ज्वेलरी की? हीरे की। हीरे का कीमत ज्यादा है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कीमत कम है। कोई पूछता है लड़कों को? कोई नहीं पूछता। मगर स्त्री अगर अकेली रहेगी उसके पीछे पड़ जाएंगे, छोटी होगी तो भी पड़ जाएंगे, 30 साल 20 साल 30 साल की होगी तो भी पड़ जाएंगे, 40 साल की होगी तो भी पड़ जाएंगे, 50 60 70 80 कभी भी पड़ जाएंगे। इसलिए स्त्रियों को सुरक्षा में रखा जाता है, किसी ना किसी की सुरक्षा में रहती है, ये है, इसलिए वो गृहस्थ जीवन बिताती है स्त्री। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों को छोटा बताया गया शास्त्रों में, इसका मतलब है आप सब जितने भी माताएं होती हैं वो सब डायमंड की तरह हैं। अगर आप यहाँ को डायमंड नहीं मानते तो अलग बात है, अगर आप डायमंड है तो अपनी वैल्यू करने दो ना, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। हमें अपनी वैल्यू को कम नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी हैं। आप सब डायमंड जैसे हो, और लड़के वो भी कम नहीं है पर वो फिर भी है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उनको कोई ज्यादा पूछता नहीं, नहीं खाएगा चल भाई नहीं खा रहा छोड़, ऐसा रहेगा। इसी तरह से संरक्षण जरूरी है। तो सती उनकी बात नहीं मानी। शिव जी ने उनको कहा ठीक है सती, अब मेरा वचन सुन लो। शिव जी ने कहा यदि व्रजिष्यसि अतिहाय मत्वच भद्रम भवत्या ना ततः भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् परभव यदा सह सद्य मरणाय कल्पते। शिव जी ने कहा यदि इस शिक्षा के बावजूद, हे सती मैंने तुम्हारे को इतनी शिक्षा दी कि मेरे इजाजत के बिना मत जाओ, पर सती जाना चाहती थी। शिव जी ने कहा मैंने तुम्हें बहुत बोला, यदि तुम चाहते हो कि मेरी इजाजत के बिना तुम जाना चाहती हो तो भविष्य में अच्छा नहीं होगा। पहले ही बोल दिया भविष्य अच्छा नहीं होगा। कभी कभी पति पत्नी लड़ते हैं ना, पति कहता है नहीं जाना, पत्नी कहती है जाऊंगी, तो भविष्य में बुरा भी हो जाता है। हर बार नहीं, क्योंकि अगर पति बेवड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, वो शिवजी थोड़ना है, तो शिवजी है तो भविष्य भी देख पा रहे हैं। बोले अच्छा नहीं होगा। शिवजी बोले तुम बहुत सम्माननीय हो, मगर जब तुम अपने पिता के घर जाओगी तो तुम्हारा अपमान किया जाएगा और उस अपमान से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और हुई क्या नहीं हुई, उसी अपमान से सती गई भी अपने पिता के घर। सती को बुरा लगा, सती रोने लगी, बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई। तो स्त्रियों का एक सबसे बड़ा हथियार होता है, वो होता है जब कोई ना माने, क्या है वो, आंसू। तो आंसू सबसे बड़ा हथियार है। जब उसकी बात ना मानी जाए, एक बच्चे की बात ना मानी जाए तो क्या करता है बच्चा रोने लगता है। ऐसी जब स्त्रियों की बात ना मानी जाए, अपने पति से बात मनवानी हो और पति जिद कर रहा हो, एक काम कर दो, रो जाओ और वो पिघल जाएगा। ऐसी सती ने किया, सती रोने लग गई, अपने ससुराल अपने मायके को याद करने लग गई। हाय कहाँ आ गई, कौन से ससुराल में आ गई, कैसा पति मिला है, मेरा इससे अच्छा तो मायका ही बहुत अच्छा था, मुझे कितना खिलाते पिलाते थे, मैं वहां पे परियों की तरह राजकुमारी का जीवन जीती थी, चाहे वहां पे राजकुमारी के सारे काम कराते हो फिर भी वो बोलेगी राजकुमारी की तरह जीती थी। ऐसा आम तौर पे होता है, पर वो ऐसा सोचती हैं। ऐसी सती ने सोचा मैं कहाँ आके रह गई, रोने लगी शिवजी के सामने, सांस भरनी, लंबी लंबी सांसें भरने लगी, और लंबी लंबी सांसें भरते भरते रोते रोते शिवजी के मना करने के बावजूद भी चली गई अपने मायके को। अब देखो ऐसा नहीं था कि शिवजी जो है अपने पत्नी से आसक्त थे, इसलिए नहीं शिवजी रोकना चाह रहे थे कि सती रुक जाओ, मैं तुम्हारे से बड़ा आसक्त हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। शिवजी उसको ये समझाना चाह रहे थे कि कभी कभी मान लेनी चाहिए। अगर भक्त पति है, हो सकता है भविष्य ना भी देख सके, पर कुछ बोल रहा है, हो सकता है कुछ सच में बुरा होने वाला हो तो मान लो, पर नहीं मानती आमतौर पे, और फिर हो जाता है हरि बोल, ऐसे वाला हो जाता है। फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं कर सकते आप जब बुरा हो गया तो। सती जब जा रही थी तो शिवजी के कुछ वहां पे फॉलोवर थे, मणिमान और मद नामक, नंदी और कुछ यक्ष, उन सब ने भी सोचा कि हम भी इनके साथ जाएंगे, अकेली नहीं जाने देना सती को, सती के साथ वो भी बोलिए। सती को नंदी बैल पे बिठाया गया, नंदी बैल पे बिठाया गया, सारे यक्ष यानी प्रेत, एक तरह से यक्ष होता है जिसको गुड घोस्ट कहते हैं, तो यक्ष जो होता है इंटेलिजेंट घोस्ट होता है, बुद्धिमान घोस्ट। तो यक्ष सारे के सारे, मणिमान असुर,
मद, ऐसे असुर लोग चलने लगे, राक्षस लोग जाने लगे रक्षा के लिए कि सती जा रही है, कहीं बुरा ना हो जाए तो हम भी चलते हैं। तो सती को नंदी बैल पे बिठाया गया, उनको ये पास पालतू चिड़िया मैना दी गई, उनको एक कमल का फूल दिया गया, उनको एक शीशा दिया गया जैसे एक रानी को ले जाते हैं, उनके लिए सारी सामग्री रखी गई, ऊपर एक उनके बड़ा विशाल छत्र, एक छतरी होती है ना, छाता रख दिया ताकि उनको गर्मी या बारिश वारिश कुछ ना लगे, और शंख बिगुल बजाते हुए यानी राजकुमारी जैसे जाती है इस तरह से उनको यात्रा में लेके गया उनके पिता के घर तक। जैसे ही सती अपने पिता के घर पहुंची, सती ने देखा अपने पिता के घर पहुंचे कि यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ करते हुए वहां पे शिवजी का कोई स्थान नहीं है। इतने बड़े देवता सबको बुलाया है मगर शिवजी को नहीं बुलाया गया। बोले मेरे पति का भाग कहाँ है, हिस्सा, मेरे पति को भी तो हक बनता है ना कि वो आहुतियां डाले इसमें। आप सब विष्णु की पूजा कर रहे हो तो क्या मेरे पति को हक नहीं बनता विष्णु पूजा करने का? और दुख पता है कब होता है, सती जब वहां पहुंची तो सती को किसने वेलकम नहीं किया। एक लड़की जब मायके जाती है और मायके वाले मुंह बना के बैठे हुए हैं, जाओगे दोबारा मायके जाने का मन नहीं करेगा कि क्या मायके है, मैं तो मूड शांत करने आई थी और पागल कर दिया इन्होंने। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, आम तौर पे एक जनरल आप सोच के देखो, ऐसा नहीं कि हमारे परिवार भी ऐसा ही है। आप सब हो सकता है आपके घर में सब बड़े बड़े विद्वान हो, सब भक्त हो, पर एक आम तौर पे दक्ष जैसे जो लोग होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, अपनी कन्याओं का स्वागत नहीं करते। जब कन्या जाती है मुंह बना के बैठ जाता है, अरे आ गई, दिमाग खाने आ गई। तो उन्होंने उनका वेलकम नहीं किया, और सबसे बड़ा उसको ये भी दुख लगा कि वहां पे उसके परिवार के संबंधी आए हैं, सारे सगे संबंधी आए हैं, मगर उसको क्यों नहीं बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात, उसके पति का अपमान हुआ है। सबके सारे बहनों के पति आए हुए हैं, स्वाहा का, स्वधा का, 13 जो उनकी बहनें थी उन सबके पति आए हुए हैं, मगर अपना पति वो नहीं आया हुआ। हमारे को बुलाया भी नहीं गया, इनविटेशन कार्ड तक नहीं गया, इनविटेशन तक नहीं दिया गया। इस बात से सती को बहुत क्रोध आया। उसी समय जब सती जो वहां पे है बहुत दुखी थी अपने पिता के घर पहुंच के, तो उनकी माता आई, क्योंकि माँ में जो होता है ना प्यार होता है अपनी पुत्री के लिए, तो माँ आई और उनकी बहनें आई, उन्होंने सती का वेलकम किया, स्वागत किया, सती को अपने गले लगाया। सती के आंसू पहुंचे और वो भी रोने लगी सती को देख के कि सती को बुलाया नहीं गया है। मगर सती जो है उनको कोई जवाब नहीं देती। सती को अंदर ही अंदर से बहुत क्रोध आ रहा होता है, क्यों नहीं बुलाया गया, मेरे पति का अपमान क्यों करा गया। एक स्त्री सब कुछ सह सकती है मगर अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती, और अगर वो अपने पति का अपमान सह सकती है तो वो धर्म पत्नी नहीं है। वो धर्म पत्नी बोलते हैं ना, धर्म पत्नी, फिर वो धर्म पत्नी नहीं है, अधर्म पत्नी है। उसको मजा आ रहा है मेरे पति का अपमान हो रहा है। अगर एक स्त्री के पति का अपमान हो, उसके लिए सबसे बड़ा क्या है, पेरेंट्स के साथ कितनी जिंदगी कटती है, 20 साल, 30 साल, 25 साल, 30 साल, बहुत लेट शादी करेगी 40 साल, अब आजकल तो 50 में भी हो रही है। तो सती को लगा कि मेरे पति के सम्मान नहीं किया गया है, मेरे पति का अनादर किया गया है, इससे बड़ी तो कोई बुरी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक धर्म पत्नी थी। शिव जी का और पार्वती का जो रिश्ता है ये अटूट बंधन है, ये कभी टूटता नहीं है। ऐसा अटूट बंधन होता नहीं है संसार में। फेरे लेते हुए भी लोग बड़ा बोलते हैं, हम ये कर डालेंगे, 7 फेरे जीवन का, ये वो, मैं जो करूंगा ये करूंगा, सच करूंगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर डालूंगा, धर्म पत्नी बन के रहूंगी। वो सब घर आती सब हवा निकल जाती है, सारे वचन गायब हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता। केवल एक ही चीज आपको बचा सकती है इस कलयुग में, वो है भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति कलयुग में केवल एक ही साधन है, वो है दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इसी माध्यम से एक पति पत्नी का हो सकता है और पत्नी पति की हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। वैदिक मंत्रों से शादी भी करा लो तब भी डाइवोर्स होते रहेंगे, तभी ना तो धर्म पत्नी बनेगी ना धर्म पति बनेगा। पति भी अधर्मी, पत्नी भी अधर्मी। वो तभी बन सकते हैं जब दोनों के बीच में भक्ति होगी, भगवान कृष्ण होंगे, अदरवाइज उनकी शादी वादी सब बेकार है। सच बात है, शादी हो तो केवल जीवन में उसमें कृष्ण केंद्र हो, नहीं तो बेकार है। अगर कृष्ण विष्णु जीवन का केंद्र है, धर्म केंद्र है तो फायदा है, नहीं तो आगे केवल समझौते की तरह वो जीवन कटने वाला है। तो सती को बड़ा दुख हुआ अपने पति का अपमान देखते हुए,
और उन्होंने देखा कि वहां पे जो आहुतियां दी जा रही हैं, कोई भी ये नहीं बोल रहा, जैसे बोलते ना स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम त्रिविक्रमाय नमः स्वाहा। तो ओम नमः शिवाय स्वाहा कोई बोल ही नहीं रहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। बोले क्यों नहीं बोल रहे? मेरे पति का नाम नहीं लिया जा रहा, जबकि मेरे पति तो साक्षात भगवान के गुण अवतार है। मेरे पति साक्षात भगवान ही है, गुणों के अवतार हैं। जैसे शिव जी का कार्य कैसे रहता है, भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। जैसे दूध से दही बन जाता है, दूध से ब्रह्मा जी कहते हैं क्षीरम दधि विकार विशेष योगात, यानी क्षीर दही बन जाता है, दधी यानी दूध से जब दही बन जाए ऐसा होता है। मगर आप देखो दूध से दही तो बन गए, शिव जी का ऐसा ही रूप है। दोनों हैं क्या, पर दूध का ही प्रोडक्ट है, एक दूध है और एक दही है। तो शिव जी साक्षात भगवान है। शिव जी कोई साधारण जीव नहीं है, ये कोई जीव तत्व में नहीं आते, ये साक्षात भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। तो इनको बड़ा क्रोध आया कि शिव जी का ओम नमः शिवाय मंत्र बोल के आहुतियां क्यों नहीं दी जा रही, मेरे पति का अपमान हो रहा है पूरी भरी सभा में। इतने में देख के सारे जो फॉलोवर हैं शिव जी के, नंदी वगैरह, बोले छोड़ेंगे नहीं दक्ष को, मार डालेंगे, सबके सबको मार डालते हैं। सती ने उन सबको रोका, सती ने उन सबको रोका, बोले शांत हो जाओ, अब मैं बोलती हूं। यज्ञ होते होते, ये यज्ञ चल रहा था हरिद्वार में। आज भी ये जगह है जहां पे मंदिर आता है, दक्ष प्रजापति मंदिर। तो हरिद्वार में ये बहुत ही गुप्त स्थान है। जब भागवत का चौथा स्कंद दूसरे अध्याय से लेकर 7वां अध्याय तक, ये 6 अध्याय की कथा केवल हरिद्वार की है, जिसका नाम है दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार। आज भी ये जगह कनखल नामक जगह में है हरिद्वार में। यहाँ पे एक बार हम भक्तों को ले गए थे 2023 में, और प्रभु जी भी गए थे, तो इनको पता है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। दक्षेश्वर महादेव हम गए थे, वहां पे बैठ के हमने कथा भी करी, कीर्तन भी करा, प्रसाद भी लिया, अच्छे से सब दर्शन किया। आज भी वहां पे वो कुंड है, वो जगह है जहां पे यज्ञ करा जा रहा था दक्ष द्वारा। यानी दक्ष का जो उस समय यज्ञ हो रहा था वो पृथ्वी पे हो रहा था। कहां पे? इस पृथ्वी पे हरिद्वार में वो यज्ञ हो रहा था, कनखल में वो यज्ञ चल रहा था। वहीं पे सती आती है, वहीं पे सती अपने पिता को कहती, कटु वचन बोलना शुरू करती है। वो बोलती है, हे पिता, क्या आपको नहीं पता कि जो शिव जी हैं ये साक्षात भगवान के गुण अवतार भी हैं, ये जीव भी नहीं है, भगवान और जीव के बीच के हैं। कभी ये भगवान कहलाते हैं, भगवान के गुण अवतार, कभी कभी ये परम वैष्णव के रूप में पूजे जाते हैं। आपने वैष्णव निंदा करी है। सती ने कहा कि आपने वैष्णव अपराध किया है, वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है, आप ईद में बकरे की गर्दन काट दो, वो नरक देगा, मगर वैष्णव अपराध तो आपको हर जगह सजा देगा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। इतना भयानक है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध को आप काट ही नहीं सकते। केवल एक ही तरीका है वैष्णव अपराध को काटने का, उसी वैष्णव से जाके हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेना। मगर वैष्णव अपराध होता क्या है? अगर शिव जी जो हैं दक्ष को समझाना चाह रहे हैं तो वो वैष्णव अपराध नहीं है, वो उसका भला करना चाह रहे हैं कि दक्ष अभिमानी था। अगर कोई गलत कर रहा है उसको समझाया जा रहा है तो वो वैष्णव अपराध नहीं है। तो शिव जी ने वैष्णव अपराध नहीं किया, मगर दक्ष ने शिव जी के प्रति वैष्णव अपराध किया, उनको श्राप देके। शिव जी ने दक्ष को श्राप नहीं दिया, नंदी ने श्राप दिया है। शिव जी ने श्राप नहीं दिया, नंदी ने दक्ष को श्राप दिया था कि तुम्हारे बकरे की गर्दन हो जाए। सती आगे बोली, सती ने कहा कि शिव जी जो हैं ऐसे उनकी स्थिति है कि जब उनके चरणों पे फूल चढ़ाया जाता है तो उस फूल को माथे से ब्रह्मा भी अपने सर पे लगाते हैं, जबकि ब्रह्मा की आंखों के बीच से ही प्रकट हुए शिव जी। ब्रह्मा की आंखों से, भागवत कहता है कि ब्रह्मा की यहां से, जब ब्रह्मा ने देखा कि उनके जो पुत्र हैं 4 कुमार, वो ब्रह्मचारी जीवन बनना चाहते हैं, आगे अपने संतानें नहीं करना चाहते, तो ब्रह्मा ने ऐसे क्रोध किया। क्रोध करने के बाद यहां से रुद्र की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा पुत्र है, मगर पिता क्या चाहता है, मेरा जो पुत्र है शिव, इसका जो चरणों पे फूल डाला गया वो मेरे सर पे रख दिया जाए। तो बोले ब्रह्मा भी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और तुम जो हो इसका अनादर करते हो, मेरे पति शिव का ही अनादर करते हो। और इन्होंने कहा कि जो भी वैष्णव की निंदा करता है उसका कभी भला नहीं होता, वैष्णव निंदा करने वाले का कभी भला नहीं होगा, ये बात तय है। और हमें कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जब हमारे अपने किसी निजी वैष्णव की, या जो हमें सिखाता है, या जो हमारे आचार्य हैं, उनका अपमान किया जाए। बोले अच्छा यहां से जुड़े हो, तुम्हारा आचार्य तो पागल था। ऐसा अगर आप सुन रहे हो
उसी समय आप उसको खिंचा के मारो, आपका हक बनता है, क्योंकि आपके ऊपर अपमान नहीं है, वो आपसे सिखाने वालों का अपमान कर रहा है। तो इसलिए वैष्णव अपराध है, इसमें बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। तो सती ने सोच ही लिया, अब जो है ये शरीर जो है मैं त्याग दूंगी। हालांकि शरीर जो है, क्योंकि ये शरीर दक्ष के थ्रू जन्मा है, दक्ष और प्रसूति की पुत्री का नाम था सती। सती ने कहा ये शरीर तो भौतिक है ना, इसको मैं त्याग दूंगी। मुझे नहीं चाहिए कि शिव जी मुझे दाक्षायणी कह के बुलाएं। बोले मुझे बहुत दुख होता है जब मुझे दाक्षायणी यानी दक्ष की पुत्री कहलाते हैं, क्योंकि आज मुझे पता चला मेरा पिता कितना बुरा है, मेरा पिता दक्ष कितना बुरा है जो मेरे पति से ही जलन करता है। तो बोले ये जो मेरे पिता ने मुझे शरीर दिया ना, इस शरीर के कारण ही तो मैं उनकी पुत्री कहलाती हूं, तो मैं इस शरीर को ही त्याग डालूंगी। आगे जाके वो कहती हैं कि जो भी अपराधी है, जो भी वो है, मैं उनकी शक्ल ही नहीं देखना चाहती। जिसने मेरे पति एक महान वैष्णव का अपराध किया, उनकी शक्ल ना देखी जाए। और उनको लज्जा आ रही थी, वो अपनी बुराई करने लगी कि मैं जो हूं, मैंने जो है अपने पति का अपमान सह लिया, मैं क्यों आई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे पति शिवजी ने मुझे कहा था मत जाओ यज्ञ पे, हे सती मत जाओ, मगर मैं नहीं मानी और मैं इस यज्ञ में आ गई। इसलिए मान लेनी चाहिए। अगर ये मान जाती तो क्या ये होता, अपमान सहना पड़ता जो उनको दिखा, हो रहा होता अपमान, पर वो उनके आंखों के आगे ना होता। जब हम आंखों से देखते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता। जब हम देखते हैं हमारे आंखों के सामने ही कोई छुरा मार रहा है तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए शिवजी ने मना किया था कि तुम मत जाओ। ऐसा कहकर साध्वी सती भूमि पर बैठ गई। उसने केसरिया वस्त्र धारण कर लिया, ऑरेंज कलर का, एक सैफरॉन कलर का वस्त्र धारण कर लिया हरिद्वार में। जब वो वहां पे बैठ गई, उन्होंने जल से अपने आप को पवित्र किया। कौन सा जल बहता है हरिद्वार में? गंगा का जल। तो वो भी भगवान विष्णु के जो चरणों से जल आ रहा है उससे स्नान करना चाहती हैं, उससे अपने आप को पवित्र किया। केसरिया वस्त्र पहन लिया, जैसे आजकल की साध्वी पहनती हैं, पर वो सती तो नहीं है, इतनी महान तो नहीं है कि उनको माता सती बोल दोगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसा पहना। ऐसा पहनने के बाद वो योग ध्यान में बैठ गई, ध्यान मग्न बैठ गई। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण वायु को ऊपर खींचा, प्राण वायु को ऊपर खींच के अपने भवों के मध्य में ले आई, यहाँ पे, इसकी वजह से हमारे में प्राण आते हैं, लाइफ ऑफ एयर। इसको यहाँ पे लेके आ गई, भवों के मध्य में यहां तक लेके आ गई और सोच लिया कि मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। जब ये ऐसा सोच रही थी, उस समय इन्होंने अपने पति शिवजी के चरण कमलों पर ध्यान लगाया, अपने पति के चरण कमलों पर ध्यान लगाया। आप मत लगा लेना, वो शिवजी थे। अगर आपने लगा लिया तो अगला जीवन हमारे को पति बन के आना पड़ेगा और हमारा पति पत्नी बन के आएगा। तो ऐसा मत लगा लेना कि अपने मरते दम तक पति का ही चरण कमल याद आ गए। कमल तो नहीं है पर चरण तो है, ये बात तो सच्ची है। तो वो नहीं याद करना, पर उनकी वो याद कर सकती थी क्योंकि उन्होंने स्वयं शिवजी की पत्नी थी, तो शिवजी को याद किया, उनके चरण कमलों को याद किया। ध्यान उन्होंने वहां पे केंद्रित कर दिया, समस्त पापों से शुद्ध हो गई और अग्निमय तत्वों के द्वारा अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अपने अंदर, शरीर के अंदर अग्नि प्रकट करी। वहां पे कुंड है, आज के समय में हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, तो वहां पे कुंड में सती ने अपने देह का, शरीर का त्याग कर दिया। जब ये त्याग कर दिया तो अपने शरीर को सती छोड़ गई। और यही सती जो अगली बार जो है हिमवान की पत्नी पार्वती के रूप में आती है। तो अब आप देखो, इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिली। ये हमारा आज का कथा का पहला पार्ट था कि पति जब भक्त हो और जब समझाए तो मान लेनी चाहिए, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। हाँ, भौतिक होगा तो अलग बात है, अगर समझदार है, भक्त पति है, माला जप कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भक्ति मार्ग पे है, मान लेनी चाहिए। पर ये नहीं कि पति पत्नी की नहीं मानेगा। शिवजी को देखो, उन्होंने अपनी पत्नी की तुरंत मान ली। बोले जाना चाहते हो, इतना रो रही हो तो चली जाओ, क्योंकि स्त्री का सबसे बड़ा वो होता है गहना आंसू। चलो रो डालते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, पर कई बार वो आंसू भारी भी पड़ते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्या मांगे क्या ना मांगे, क्या करें और क्या ना करें। आपसी समझौते से ही जीवन गृहस्थ का चलता है। तो ये इस तरह से सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। बोले ये जो शरीर था ये मुझे दक्ष ने दिया था, इसी कारण से मैं सती कहलाई। इस शरीर को ही मैं नहीं रखूंगी तो कोई मुझे बोलेगा ही नहीं दक्ष पुत्री। इसलिए अगले जन्म में क्या बन के आई? पार्वती, उमा बन के आई, हिमवान पर्वत की पुत्री उमा बन के, और वही उमा कहलाई पार्वती।
इसलिए ज्यादातर आप देखोगे हम सती शिव का इतना नहीं सुनते जितना हम शिव और पार्वती बोलते हैं। हम शिव पार्वती की जोड़ी जो है उसके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि शिव पार्वती जो है इनका कभी विनाश नहीं होता। इस संसार के पल्ले एक धाम है वैकुंठ में, जिसे सदाशिव लोक कहते हैं। वैकुंठ में एक जगह आता है, वहां पे नारायण स्वरूप सदाशिव रहते हैं। उन सदाशिव जी की पत्नी यही पार्वती है। जब वो इस संसार में आते हैं वो शिव पार्वती बन के आ जाते हैं। तो वो देखा जाए एक भगवान की बहिरंगा शक्ति है पार्वती, जिसे दुर्गा भी कहा जाता है, और एक शिव जी भगवान के विस्तार ही है विष्णु के। एक विस्तार है, एक शक्ति है, दोनों मिल गए तो वही तो है सदाशिव और पार्वती, और वही इस संसार में शिव पार्वती। इसलिए आप देखो शिव जी का रंग भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे भगवान विष्णु का होता है, बिल्कुल श्याम रंग के होते हैं। और पार्वती का विनाश कभी नहीं होता। शिव पार्वती वैसे ही हैं जैसे लक्ष्मी और नारायण है, ये बार बार मिल जाते हैं, वैसे शिव पार्वती भी अगले जन्म में मिल जाते हैं। अब आपको इसके अगली कथा में बताएंगे कि कैसे पार्वती के शरीर त्याग करने के बाद जो शिव जी के अनुयायी थे वो बस पागल हो उठे, नंदी वगैरह सभी। उसके बाद उन्होंने हमला करना चालू किया, और वो पूरा बताएंगे आपको अगली कथा में, अगले 3 अध्यायों में, कि कैसे दक्ष को गर्दन प्राप्त हुई बकरे की, कैसे ये आपसी श्राप चल रहा था। शिवजी ने एक असुर को प्रकट किया वीरभद्र नामक, जो इतना भयानक असुर था, जिसका मंदिर भी है हरिद्वार में, दक्षेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल पड़ोस में ही वीरभद्र मंदिर। तो वीरभद्र मंदिर में इसको ये प्रकट हुए, ये एक असुर था, राक्षस था, और इस राक्षस ने विनाश कर दिया दक्ष का और पूरे यज्ञ को खराब कर डाला, हड्डी और ये सब फेंक के। और उसके बाद माफी मांगी दक्ष ने, तो दक्ष को बकरे की गर्दन प्रदान की गई शिव द्वारा। तो ये अगली कथा में बताएंगे अगले 3 अध्यायों में कि कैसे ये आगे हुआ। ठीक है, तो अभी आगे उसमें बताएंगे कैसे शक्तिपीठ आए। यही जो सती ने शरीर त्यागा था, तो शिव जी ये शरीर को लेके गए थे, और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से कैसे इसके टुकड़ा करे और ये अलग अलग जगह शक्तिपीठ बन गए। तो ये सारी बातें आपको बताएंगे अगली कथा में। तो तभी हाथ उठा के बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।